अस्सलाम वालेकुम। लोग चावल खाना भी चाहते हैं और हमेशा से डरते हैं कि कहीं मोटे ना हो जाएं। अगर वो मोटे हैं तो समझते हैं कि वो मोटापा कम नहीं कर पाएंगे। चावल उनके लिए बहुत बुरे हैं और सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। ये सारी गलतफहमियां लोगों में पाई जाती हैं, जो मैं आपकी सारी गलतफहमियां आज दूर करूंगा। मैं आज आपको समझाऊंगा कि चावल बुरे नहीं, बल्कि उनके इस्तेमाल करने का तरीका बहुत गलत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब लाइक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इससे पहले हम चावल और रोटी को कंपेयर कर लेते हैं कि उनमें न्यूट्रिशन किस में कितनी है। आमतौर पर यही समझा जाता है कि रोटी में चावलों की निस्बत ग़िज़ाइयत ज़्यादा है। एक रोटी में तकरीबन 90 से 105 कैलोरीज होती हैं। ये आपकी रोटी के साइज़ के ऊपर है। इस तरह अगर कार्ब्स की बात करें तो एक रोटी में तकरीबन 15 से 20 ग्राम कार्ब्स पाए जाते हैं। इस तरह एक प्लेट चावल की बात करें तो इसमें तकरीबन 110 से 130 कैलोरीज होती हैं और कार्ब्स तकरीबन 28 ग्राम होते हैं। और दोनों में मिनरल और विटामिन्स की बात करें तो दोनों में यकसा हैं। यानी कि जब आप एक रोटी या एक प्लेट चावल की खाते हैं तो मिनरल और विटामिन आपको दोनों में एक जैसी ताकत मिलेगी। रोटी में चावलों की निस्बत फाइबर ज़्यादा होता है, इसलिए रोटी आहिस्ता आहिस्ता हज़म होती है और जिस्म में ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए यहाँ आके चावल बुरे हो जाते हैं। यानी कि जब आप चावल खाते हैं, क्योंकि चावलों में फाइबर कम होता है, इसलिए ये जल्द हज़म होकर जल्द ग्लूकोज बनाकर हज़म हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि चावल अनहेल्दी हैं। रोटी आपकी सेहत के लिए चावलों की निस्बत ज़्यादा अच्छी है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि चावलों का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। इनके खाने से आप मोटे भी ना हो और सेहत भी ख़राब ना हो। देखें, अगर आप चावलों का इस्तेमाल दाल और गोश्त के साथ करते हैं तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो हम पहले दाल की बात कर लेते हैं कि दाल में फाइबर होता है और प्रोटीन होता है। और अगर आप दाल के साथ चावल खाते हैं तो ये एक मिक्स अप हो जाता है। दाल में चूँकि फाइबर भी है और प्रोटीन भी है, तो ये जिस्म आहिस्ता आहिस्ता हज़म होकर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। अगर आप चावलों को गोश्त के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी फाइबर और प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। तो जब ये मिक्स अप होके आपके मैदे में जाता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता हज़म होकर खून में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। अगर आप मुझसे पूछें कि कौन से चावल और किस तरह इस्तेमाल करने चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि चाइनीज़ चावल सबसे उम्दा रहेंगे, क्योंकि चाइनीज़ चावलों में सब्जियां भी होती हैं और अंडे भी होते हैं। अंडों और सब्जियों में प्रोटीन और फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब आपके मैदे में जाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता हज़म होकर ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाते हैं। अगर आप रोटी के मुकाबला चाइनीज़ चावलों से करते हैं तो चावल ज़्यादा ताकत रखते हैं। हमें चावलों का ऐसा कम्बिनेशन बताता हूँ जो आपकी सेहत के लिए निहायत बुरे हैं, आपको मोटापे की तरफ लेकर जा सकते हैं। हमारे यहाँ अक्सर लोग चावलों के ऊपर खाली शोरबा डालकर खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। खाली शोरबे में तो कोई फाइबर नहीं होता, तो जब ये आपके मैदे में जाके फ़ौरी हज़म होना शुरू हो जाता है और फ़ौरन ग्लूकोज बन के आपके खून में शामिल हो जाते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं और आपको शुगर ख़तरा बढ़ जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मटरों वाले चावल बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। ऐसे चावलों का मिक्सअप आपके मैदे में जाकर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, क्योंकि चावलों और मटरों में फ़ाइबर बहुत कम होता है, जो आपको मोटापा और शुगर के मर्ज़ में मुब्तला कर सकता है। अब आप कहेंगे कि जनाब, हम मटरों वाले चावल तो बहुत शौक़ से खाते हैं, ये हम छोड़ नहीं सकते। तो इसका हल भी मेरे पास मौजूद है। अगर आप मटर वाले चावल खाना चाहते हैं तो इसमें चिकन और सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि गोश्त में और सलाद में प्रोटीन होता है। तो ये कम्बिनेशन आपकी सेहत के लिए बेस्ट रहता है। अगर हम आलू वाले चावलों की बात करें तो ये भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं, क्योंकि इनमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है। ये दुबले पतले लोगों को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। चावलों और सोने के दरमियान 3 घंटे का वक्फा होना चाहिए। अब मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊं। वैसे तो ये दिखने में बहुत मामूली लगते हैं, मगर आपकी सेहत के लिए ये
پر بہت برا اثر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، اکثر لوگ چاول بچ جانے پر فریج میں اسٹور کر لیتے ہیں۔ یہ بالکل بھی درست نہیں۔ چاول فریج میں رات بھر رکھنے سے چاولوں میں پوائزن بننا شروع ہو جاتا ہے، جو گرم کرنے پر زیادہ اور ان میں بادی پن آ جاتا ہے، جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کبھی چاولوں کو تیز آنچ پہ دوبارہ گرم مت کریں، بلکہ ہلکی آنچ پہ گرم کر کے استعمال کریں۔ نمبر 3، کبھی پکے ہوئے چاولوں کو 7 گھنٹوں سے زیادہ استعمال مت کریں۔ نمبر 4، چاولوں کو کبھی اوور کوک مت کریں۔ نمبر 5، ٹھنڈے چاول استعمال مت کریں، اس سے آپ کے اندر ریشہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 6، چاولوں کی ایسی نسل جو پکنے کے بعد جڑ جاتے ہیں، ایسے چاول آپ کے معدے میں جا کے فوری ہضم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور فوراً گلوکوز کی مقدار بڑھا دیتے ہیں، جس سے شوگر کا مرض آپ کو ہو سکتا ہے۔ کہ امید ہے آپ ان پر عمل کر کے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں گے۔ شکریہ۔